रखना पड़ता है। तो इसको कुछ लोग झांझ बोलते हैं और कुछ लोग इसको टांसन भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसी टांसन की वजह से हमारी मशीन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिस वजह से हमारी मशीन की सिलाई सही नहीं आ पाती है। तो एक चीज़ ध्यान रखें, वीडियो को आगे बढ़ाकर बिल्कुल भी ना देखें, वीडियो को कट बिल्कुल भी ना करें। अगर आपने वीडियो को थोड़ा सा भी कट किया तो आपको वीडियो बिल्कुल भी समझ नहीं आ पाएगा। तो कई बार क्या होता है, हमारी बिल्कुल नई मशीन है, बिल्कुल सही है, पर प्रॉब्लम कहाँ से आती है? प्रॉब्लम यहाँ से आती है। तो इसकी वजह से 4-5 तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो अब हम आपको बताते हैं वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं। तो देखिए सबसे पहली दिक्कत क्या होती है, ये वाला जो पेज होता है, कई बार हम इसको कसते हैं तो ये बार बार निकल कर गिर जाता है। ठीक है, तो इसमें न्यू बिगिनर्स परेशान हो जाते हैं, समझ नहीं आ पाता ये क्यों गिर रहा है। हम इसको कसे जाते हैं ऐसे करके, पर ये ढीला रहता है, बिल्कुल नीचे आकर गिर जाता है। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, ये जो बीच में जो आपको थालियां दिख रही हैं, यहाँ जो हमारा धागा चलता है बीच में, तो यहाँ पर हम कई बार क्या होता है, धागे को जब हम खींचते हैं और इसको हम कितना ही कस देते हैं, हमारा धागा बिल्कुल ढीला रहता है, बिल्कुल भी टाइट नहीं होता है। और कई बार धागा फंस कर आता है, झटके से आता है। और कई बार क्या होता है, धागा बिल्कुल फ्री हो जाता है, हम इसको कितना ही कसते रहते हैं, हमारा धागा बिल्कुल भी टाइट नहीं होता है। और उसके बाद एक प्रॉब्लम ये होती है, ये जो टांसन वाला तार होता है, ठीक है, ये वाला जो देख पा रहे हैं आप, तो हमारा जब हम सिलाई करते होते हैं तो हमारा धागा इस टांसन के तार से साइड से निकलकर बाहर को हो जाता है, तो इस वजह से हमारी सिलाई खराब होने लगती है। तो इस प्रॉब्लम का भी समाधान कैसे करेंगे वो भी हम आपको आगे बताएंगे। एक प्रॉब्लम ये भी होती है, ये जो टांसन वाला तार होता है तो ये कई बार ऊपर रह जाता है, नीचे को नहीं आता है, तो जिस वजह से हमारी सिलाई सही नहीं आती है। तो इसको कैसे सही करेंगे ये भी हम आपको आगे बताएंगे। तो ज़्यादातर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती रहती है, ये तार बिल्कुल फंस जाता है। और कई बार क्या होता है, ये वाला तार हमारा टूट जाता है, खराब हो जाता है, तो हम नया तार कैसे डालें। तो इस पर और भी हम आपको आगे बताएंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से आपकी मशीन की सिलाई सही नहीं आती है। वीडियो को लाइक कर सकते हो, पसंद नहीं आने पे डिसलाइक भी कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बताएंगे आपको, ये जो पेच बार बार निकल कर गिर जाता है, हम इसको कसते रहते हैं फिर भी ये बाहर निकल कर गिर जाता है, इसका कारण क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम पेज को खोलेंगे इसको इस तरीके से, तो इसका कारण बता देते हैं पहले क्या होता है। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तो जो ये वाला एरिया है, यहाँ पर एक इस तरीके का खांचा बना होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं पेज कस इस खांचे के अंदर है। तो पेच ज़्यादा कसने की वजह से इसके अंदर जो गैप होता है वो गैप कम हो जाता है, और ये दबने से इसमें जगह कम हो जाती है, तो इस वजह से ये पेज ढीला हो जाता है। तो दोस्तों ये देखें, ये खांचा होता है, ये जो बीच में पेच कस देख पा रहे हैं आप, तो इस खांचे को हम क्या करना है, पेच कस से इस तरीके से ऊपर को उठा देना है। ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस तरीके से, चाहे आप नीचे को कर दें चाहे ऊपर को, ज़्यादा नहीं उठाना है। तो जब आप पेच कस को इस तरीके से उठाएंगे तो इसमें जो गैप जो है वो बढ़ जाएगा और इसका मुंह ऊपर को हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सरिया कटी हुई है 2 हिस्सों में है, तो ये ऊपर को हो जाएगी, तो इस वजह से हमारा फिर पेज बाद में टाइट हो जाएगा, पेज बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। और उसके बाद मैंने जो आपको बताया, हमारा धागा बिल्कुल ढीला रहता है, और इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें, तो पेज हमारे लगे रह गए हैं, हमने इसको निकाल लिया है। तो देखिए अब मैं आपको चीज़ और बता दूं, तो ये जो आइटम दिख रहा है ये वाला, तो ये सब मशीनों में नहीं होता है। तो देखिए ये किस काम के लिए होता है ये भी जान लीजिए। तो ये इसी के लिए होता है ताकि धागा हमारा साइड को किधर को ना जाए और धागा निकले ना। तो इसको भी हम हटा देते हैं, क्योंकि आजकल जो नई मशीनें आ रही हैं ये तार हमारा ऊपर है, तो उसको नीचे कैसे लाएंगे। तो ये वाला पेज हमने ढीला कर दिया है। उसके बाद हम पेज कस लेंगे और इसके खांचे में फंसाएंगे और इस तरीके से तार भी टाइट कर रहे हैं। चलिए नया ये इस तार कैसे लगाते हैं ये भी बताते हैं आपको। इसको खोल लिया, इसको खोल लिया और इसको भी खोल लेते हैं और इसको इस तरीके से लगा के इस तरीके से, चलिए इसको भी खोल लिया, क्योंकि भूल जाते हैं कैसे लगा जाता, तो ये इधर से रखा, हमने पहले रखेंगे, दूसरा वाला खोला है दूसरे उसके आगे रखेंगे। अब देखिए ये वाला हिस्सा हम इसके आगे रख देंगे, इससे आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तीसरा ऐसे रखा, चौथा निकालेंगे हम इस तरीके से। ये दोनों थालियां इसी तरीके से आगे रख देंगे। ये देखिए, तो जिस तरीके से हम इसके सारे पार्ट्स खोलते जा रहे हैं उस तरीके से रखते जा रहे हैं और इसी तरीके से हम कस लेंगे इसमें, इसमें से आपको भूल चूक नहीं होगी। अब हम आपको ये बताएंगे, और आप चाहे तो ऐसा ही नया तार डाल सकते हैं, पर मैं आपको ये पेज खोलकर इस तरीके से दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, तो ये इसके बीच में देखिए एक तार मुड़ा हुआ दिख रहा है आपको, ध्यान से देखेंगे आप। ये देखिए, तो इसको हमको इस खांचे में फंसाना है। ये वाला जो इसमें जो खांचा दिख रहा है इस तरीके से डालना है हमको। तो देखिए इस तरीके से डालेंगे हम। तो ये देखिए हमारा तार बिल्कुल खांचे में फंस चुका है। मैं आपको पास से दिखाना चाहूँगा। ये देखिए इस तरीके से देख सकते हैं आप। अब क्या करेंगे, तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारे टांसन वाले तार की जो उठी हुई साइड है वो इस तरीके से देख सकते हैं, ये ऊपर आ चुकी है, ये जो मुड़ा हुआ है यहाँ से।
उसके बाद हमने किस तरीके से ये पार्ट्स रखे थे जैसा कि आप देख सकते हैं। तो लास्ट में हमने ये वाले पार्ट्स खोले थे। तो उसके बाद हम थालियों को उठाएंगे इस तरीके से, देखिए थालियों को इस तरीके से मिलाएंगे, जैसे रखी हुई थी उसी तरीके से मिलाएंगे और इस तार को बाहर निकालेंगे पहले इस तरीके से। ये देखिए पहले बाहर निकाल देंगे इसको और उसके बाद यहाँ इसको इस तरीके से फंसाएंगे। अब हम तार को दोबारा से लेकर आएंगे और यहाँ पर इस तरीके से फंसा देंगे। तो इसको कुछ लोग प्लेट्स भी बोलते हैं। तो इस तार के बीच में है, देखिए टांसन वाला तार है, इसके बीच में फंसा दिया है हमने इनको। अब हम फिर से लगाएंगे यहाँ पर, ये देखें, ये देखिए हम यहाँ वाला पेंच को कस देंगे इसको इस तरीके से। देखिए हमने यहाँ पर पेंच को मजबूती के साथ कस दिया है। तो अब देखिए जिस तरीके से हमने पहला वाला पार्ट ये खोला था, दूसरा ये खोला था, इस तरीके से लास्ट में ये है। तो इसी तरीके से हम पार्ट्स को उठाते चले जाएंगे, ये देखें, और उसके बाद हम इसको लगाएंगे हम इस तार